नमस्कार। आज हम समुद्री संकट संकेतों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। जी, जिस बिल्कुल। खास तौर पर COLRAGS के एनेक्स 4 पर हम बात करेंगे। मतलब COLRAGS ये वो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जो जहाज़ों को समुद्र में सुरक्षित चलाने में मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एनेक्स 4 वो इन नियमों का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें वो संकेत लिस्टेड हैं जिनका पूरी दुनिया में एक ही मतलब है, मैं बहुत गंभीर खतरे में हूं और मुझे फौरन मदद चाहिए। हुँ, ये संकेत सच में जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकते हैं। सही। और हाँ, इनका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक गंभीर अपराध है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब आयोमो ने तय किए हैं। तो चलिए इन महत्वपूर्ण संकेतों को और गहराई से समझते हैं। हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के विश्लेषण का सहारा लेंगे। हुँ, ये भी बता दें कि इस विश्लेषण को तैयार करने में AI की भी कुछ मदद ली गई थी। जी। अच्छा, तो सबसे पहले शायद जो सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला सिग्नल है, लाल तारे छोड़ने वाले रॉकेट या गोले। वो क्या चीज़ है? हाँ, हाँ, वो पैराशूट फ्लेयर कहलाता है। रात के समय तो ये बहुत ही कारगर होता है। होता ये है कि ये एक चमकदार लाल तारा छोड़ता है, जो फिर पैराशूट से धीरे-धीरे नीचे आता है। अच्छा। तो काफी दूर से और काफी देर तक दिखाई देता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ लाल रंग का तारा वही संकट का संकेत है, कोई और रंग नहीं। बिल्कुल, रंग बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। अच्छा, और ध्वनि संकेतों का क्या? जैसे वो कोहरे वाली सीटी का लगातार बजना। हाँ, देखिए सामान्य तौर पर जो कोहरे का संकेत होता है वो रुक रुक कर दिया जाता है हम्म। ताकि जहाज एक दूसरे को अपनी मौजूदगी बता सकें। लेकिन अगर वो उपकरण मतलब जो आवाज करता है वो लगातार बज रहा है बिना रुके, तो वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल है, एक संकट संकेत। अच्छा, बिना रुके। जी, ये तब बहुत काम आ सकता है जब मान लीजिए रेडियो काम ना कर रहा हो या विजिबिलिटी बहुत ही खराब हो। सही कहा। और आजकल रेडियो पर सबसे आम जो तुरंत पहचाना जाता है, मेडे। निश्चित रूप से रेडियो टेलीफोनी पर 3 बार मेडे 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 कहना, ये सबसे स्पष्ट और गंभीर संकट संकेत माना जाता है। हम्म। और इसके फौरन बाद जरूरी है कि जहाज का नाम, उसकी सही लोकेशन मतलब स्थिति, किस तरह का संकट है और कितने लोग खतरे में हैं, ये सब बताया जाए। ये तो पुराने SOS मोर्स कोड से ज्यादा आम हो गया है अब। हाँ, बिल्कुल। SOS अब कम इस्तेमाल होता है, मेडे ज्यादा प्रचलित और प्रभावी है। अच्छा, ये तो हुई वो बातें जब आपके पास रेडियो या फ्लेयर्स हों। पर क्या ऐसा भी है कि बिना ऐसे आधुनिक उपकरणों के भी संकेत दे सकते हैं, जैसे झंडों से? हाँ हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल कोड्स में ना 2 खास झंडे हैं। एक है कोड फ्लैग N, वो नीला सफेद चेकर जैसा होता है, और उसके ऊपर लगाया जाता है कोड फ्लैग C, जिसमें नीली सफेद लाल सफेद नीली खड़ी पट्टियां होती हैं। N और C एक साथ? जी, N के ऊपर C, ये कॉम्बिनेशन NC कहलाता है और ये एक मान्यता प्राप्त संकट है। इसके अलावा एक और तरीका है, कोई भी चौकोर झंडा ले लें और उसके ऊपर या नीचे एक गेंद जैसी कोई गोल चीज लगा दें। वो भी एक मान्य दृश्य संकेत है। वाह, मतलब बिना बिजली के भी मदद मांगी जा सकती है। बिल्कुल, सरल है पर बहुत प्रभावी हो सकता है। और अब थोड़ी बात करते हैं तकनीक आधारित संकेतों की। EPIRB जैसे उपकरण, जी कैप्टन चौहान के विश्लेषण में शायद इन पर जोर दिया गया होगा। हाँ, EPIRB यानी इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, ये तो आजकल बहुत ही ज़रूरी उपकरण है। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो जहाज के डूबने की स्थिति में पानी के संपर्क में आते ही अक्सर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, या फिर इसे हाथ से भी चालू किया जा सकता है। अच्छा, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। जी, और ये फिर सैटेलाइट के जरिए बचाव केंद्रों को सिग्नल भेजता है। सिग्नल में जहाज की GPS लोकेशन भी होती है। विश्लेषण में इस बात पे बहुत जोर था कि इसका रजिस्ट्रेशन सही से हो और बैटरी वगैरह की नियमित जांच हो, वरना जरूरत के समय ये काम ही नहीं करेगा। सही बात है, रख रखाव बहुत जरूरी है। और 60 वो क्या है? 60 यानी सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बचाव दल का जहाज या हेलीकॉप्टर रडार इस्तेमाल करता है तो 60 उनके रडार स्क्रीन पर एक खास तरह का पैटर्न मतलब कुछ डॉट्स की लाइन बना देता है। ओह अच्छा, तो उससे लोकेशन पता चलती है। हाँ, बिल्कुल। इससे खराब मौसम में भी जब दिखना मुश्किल हो, लाइफ बोट या किसी व्यक्ति को खोजना आसान हो जाता है, एकदम सटीक लोकेशन मिलती है। तो कुल मिलाकर इन सभी संकेतों का जो निचोड़ है वो ये है कि इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सिर्फ असली इमरजेंसी में ही करना है। लगे लोगों का समय और संसाधन बर्बाद होता है।
और हो सकता है कि उस वजह से किसी ऐसे व्यक्ति तक मदद देर से पहुंचे जिसे वाकई जरूरत थी। सही। तो मतलब स्थिति के हिसाब से सबसे सही सिग्नल चुनना जरूरी है। दिन है या रात, मौसम कैसा है, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं। एकदम सही। और अक्सर एक से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है, जैसे फ्लेयर भी इस्तेमाल किया और मेडे कॉल भी दी। और हाँ, उपकरणों की नियमित जांच, जैसे फ्लेयर्स की एक्सपायरी डेट, ईपीआरबी की बैटरी, रेडियो की फंक्शनिंग, ये सब, और क्रू की ट्रेनिंग, ये भी उतना ही जरूरी है। और सबसे जरूरी शायद अपनी सही लोकेशन बताना। हाँ बिल्कुल, बिना सही लोकेशन के मदद पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और अहम बात, अगर आप किसी दूसरे जहाज का संकट संकेत देखते या सुनते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी? आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अगर संभव हो तो सहायता करें और अधिकारियों को जरूर सूचित करें। इसके लिए मेडे रिले का उपयोग किया जाता है। अच्छा, मेडे रिले। ठीक है। तो ये तो साफ है कि इन संकेतों को जानना सिर्फ कोई नियम याद करना नहीं है, ये तो जान बचाने वाला ज्ञान है। निस्संदेह है। ये जो हमारी बातचीत हुई ये कैप्टन चौहान के विश्लेषण पर आधारित थी, जिससे एक अच्छा ओवरव्यू मिला। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमेशा आधिकारिक और सबसे ताज़ा जानकारी के लिए आईएमओ की COLRGS नियमावली, आपकी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी और जहाज पर मौजूद संबंधित दस्तावेजों को ही देखें और उनका पालन करें। बिल्कुल सही। और श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, साधारण झंडों और सीटी से लेकर आज के आधुनिक सैटेलाइट बीकन तक संकट संकेतों का ये जो सफर रहा है, ये समुद्री सुरक्षा को लेकर हमारी बदलती सोच और तकनीकी तरक्की के बारे में क्या बताता है। नमस्कार। आज हम समुद्री संकट संकेतों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। खासतौर पर COLRGS के एनेक्स 4 पर हम बात करेंगे। मतलब COLRGS ये वो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जो जहाज़ों को समुद्र में सुरक्षित चलाने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल। और एनेक्स 4 वो इन नियमों का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें वो संकेत लिस्टेड हैं जिनका पूरी दुनिया में एक ही मतलब है, मैं बहुत गंभीर खतरे में हूं और मुझे फौरन मदद चाहिए। ये संकेत सच में जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकते हैं। सही। और हाँ, इनका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गंभीर अपराध है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब IMO ने तय किए हैं। तो चलिए इन महत्वपूर्ण संकेतों को और गहराई से समझते हैं। हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के विश्लेषण का सहारा लेंगे। ये भी बता दें कि इस विश्लेषण को तैयार करने में AI की भी कुछ मदद ली गई थी। जी। अच्छा, तो सबसे पहले शायद जो सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला सिग्नल है, लाल तारे छोड़ने वाले रॉकेट या गोले। वो क्या चीज है? हाँ, वो पैराशूट फ्लेयर कहलाता है। रात के समय तो ये बहुत ही कारगर होता है। होता ये है कि ये एक चमकदार लाल तारा छोड़ता है जो फिर पैराशूट से धीरे धीरे नीचे आता है। अच्छा। तो काफी दूर से और काफी देर तक दिखाई देता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ लाल रंग का तारा वही संकट का संकेत है, कोई और रंग नहीं। बिल्कुल, रंग बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। अच्छा, और ध्वनि संकेतों का क्या, जैसे वो कोहरे वाली सीटी का लगातार बजना? हाँ, देखिए सामान्य तौर पर जो कोहरे का संकेत होता है वो रुक रुक कर दिया जाता है ताकि जहाज एक दूसरे को अपनी मौजूदगी बता सकें। लेकिन अगर वो उपकरण मतलब जो आवाज करता है वो लगातार बज रहा है बिना रुके, तो वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल है, एक संकट संकेत। अच्छा, बिना रुके? जी, ये तब बहुत काम आ सकता है जब मान लीजिए रेडियो काम ना कर रहा हो या विजिबिलिटी बहुत ही खराब हो। सही कहा। और आजकल रेडियो पर सबसे आम जो तुरंत पहचाना जाता है, मेडे। निश्चित रूप से रेडियो टेलीफोनी पर 3 बार मेडे 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 कहना ये सबसे स्पष्ट और गंभीर संकट संकेत माना जाता है। और इसके फौरन बाद जरूरी है कि जहाज का नाम, उसकी सही लोकेशन मतलब स्थिति, किस तरह का संकट है और कितने लोग खतरे में हैं, ये सब बताया जाए। ये तो पुराने SOS मोर्स कोड से ज्यादा आम हो गया है अब। हाँ बिल्कुल, SOS अब कम इस्तेमाल होता है, मेडे ज्यादा प्रचलित और प्रभावी है। अच्छा, ये तो हुई वो बातें जब आपके पास रेडियो या फ्लेयर्स हो, पर क्या ऐसा भी है कि बिना ऐसे आधुनिक उपकरणों के भी संकेत दे सकते हैं, जैसे झंडों से? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल कोड्स में ना 2 खास झंडे हैं। एक है कोड फ्लैग N, वो नीला सफेद चेकर जैसा होता है, और उसके ऊपर लगाया जाता है कोड फ्लैग C, जिसमें नीली सफेद लाल सफेद नीली खड़ी पट्टियां होती हैं। N और C एक साथ? जी, N के ऊपर C,
ये कॉम्बिनेशन NC कहलाता है और ये एक मान्यता प्राप्त संकट है। इसके अलावा एक और तरीका है, कोई भी चौकोर झंडा ले लें और उसके ऊपर या नीचे एक गेंद जैसी कोई गोल चीज लगा दें। वो भी एक मान्य दृश्य संकेत है। वाह, मतलब बिना बिजली के भी मदद मांगी जा सकती है। बिल्कुल, सरल है पर बहुत प्रभावी हो सकता है। और अब थोड़ी बात करते हैं तकनीक आधारित संकेतों की। EPIRB जैसे उपकरण, जी कैप्टन चौहान के विश्लेषण में शायद इन पर जोर दिया गया होगा। हाँ, EPIRB यानी इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, ये तो आजकल बहुत ही ज़रूरी उपकरण है। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो जहाज़ के डूबने की स्थिति में पानी के संपर्क में आते ही अक्सर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, या फिर इसे हाथ से भी चालू किया जा सकता है। अच्छा, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। जी, और ये फिर सैटेलाइट के जरिए बचाव केंद्रों को सिग्नल भेजता है। सिग्नल में जहाज की GPS लोकेशन भी होती है। विश्लेषण में इस बात पे बहुत जोर था कि इसका रजिस्ट्रेशन सही से हो और बैटरी वगैरह की नियमित जांच हो, वरना जरूरत के समय ये काम ही नहीं करेगा। सही बात है, रख रखाव बहुत जरूरी है। और 60 वो क्या है? 60 यानी सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बचाव दल का जहाज या हेलीकॉप्टर रडार इस्तेमाल करता है तो 60 उनके रडार स्क्रीन पर एक खास तरह का पैटर्न, मतलब कुछ डॉट्स की लाइन बना देता है। ओह अच्छा, तो उससे लोकेशन पता चलती है। हाँ बिल्कुल, इससे खराब मौसम में भी जब दिखना मुश्किल हो, लाइफ बोट या किसी व्यक्ति को खोजना आसान हो जाता है, एकदम सटीक लोकेशन मिलती है। तो कुल मिलाकर इन सभी संकेतों का जो निचोड़ है वो ये है कि इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सिर्फ असली इमरजेंसी में ही करना है। लगे लोगों का समय और संसाधन बर्बाद होता है, हम्म, और हो सकता है कि उस वजह से किसी ऐसे व्यक्ति तक मदद देर से पहुंचे जिसे वाकई जरूरत थी। सही। तो मतलब स्थिति के हिसाब से सबसे सही सिग्नल चुनना जरूरी है। दिन है या रात, मौसम कैसा है, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं। एकदम सही। और अक्सर एक से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है, जैसे फ्लेयर भी इस्तेमाल किया और मेडे कॉल भी दी। और हाँ, उपकरणों की नियमित जांच, जैसे फ्लेयर्स की एक्सपायरी डेट, EPRB की बैटरी, रेडियो की फंक्शनिंग, ये सब, और क्रू की ट्रेनिंग, ये भी उतना ही जरूरी है। और सबसे जरूरी शायद अपनी सही लोकेशन बताना। हाँ बिल्कुल, बिना सही लोकेशन के मदद पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और अहम बात, अगर आप किसी दूसरे जहाज का संकट संकेत देखते या सुनते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी? आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अगर संभव हो तो सहायता करें और अधिकारियों को जरूर सूचित करें। इसके लिए मेडे रिले का उपयोग किया जाता है। अच्छा, मेडे रिले, ठीक है। तो ये तो साफ है कि इन संकेतों को जानना सिर्फ कोई नियम याद करना नहीं है, ये तो जान बचाने वाला ज्ञान है। निस्संदेह है, ये जो हमारी बातचीत हुई ये कैप्टन चौहान के विश्लेषण पर आधारित थी, जिससे एक अच्छा ओवरव्यू मिला। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमेशा आधिकारिक और सबसे ताज़ा जानकारी के लिए IMO की COLRGS नियमावली, आपकी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी और जहाज पर मौजूद संबंधित दस्तावेजों को ही देखें और उनका पालन करें। बिल्कुल सही। और श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, साधारण झंडों और सीटी से लेकर आज के आधुनिक सैटेलाइट बीकन तक संकट संकेतों का ये जो सफर रहा है, ये समुद्री सुरक्षा को लेकर हमारी बदलती सोच और तकनीकी तरक्की के बारे में क्या बताता है।